हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ गणपत पटेल, ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल सिविल आज तक में। ये चैनल उन सिविल एस्पिरेंट के लिए हैं जो बेसिकली ईएससी प्रीलिम्स, गेट, स्टेट सर्विस, जेईएन, एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से रिलेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़ को डील किया था और उसके बेसिस को हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कोई भी मेटल्स, यहाँ उसकी दो ही प्रॉपर्टी होती है, यहाँ तो वो मेटल डक्टाइल होगा या फिर वो मेटल क्या होगा, ब्रिटल होगा। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए, कोई भी मेटल लीजिए और उस मेटल पे आप क्या क्या लगाइए, फोर्स लगाइए। यदि आप उस मेटल पे फोर्स लगा रहे हैं और यदि वो खिंच जाता है, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, एप्रिशिएबल चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, उसमें यदि एप्रिशिएबल चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका मटेरियल क्या हो गया, डक्टाइल हो गया। और यदि उसी मटेरियल को आप खींच रहे हैं, वो खींच भी नहीं रहा, मतलब उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और अल्टीमेटली आप उसको जब बहुत ज़्यादा लोड लगा रहे हैं तो वो टूट जा रहा है, यानी फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है, डक्टाइल, ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में दो ही प्रॉपर्टी होती है मेटल की। एक तुम्हारा मटेरियल हो सकता है कि क्या हो, डक्टाइल हो, और दूसरा मटेरियल हो कि वो क्या हो सकता है, आपका ब्रिटल हो सकता है। किसी भी चीज़ को समझने का सबसे बेटर तरीका है आप उसकी डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ब्रिटल मटेरियल की ये बोलती है कि डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ, सॉरी मैं डक्टिलिटी की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल विल डिफॉर्म बिफोर फ्रैक्चर। मैंने बिफोर फ्रैक्चर बोला है। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि उस पर लोड लगाने पर वो खिंच जाए, उसकी लेंथ में चेंज हो जाए फ्रैक्चर होने से पहले, तो वो आपका मटेरियल क्या कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। मोर डक्टाइल मटेरियल कैन इजीली ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। यदि मैं कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा, उसको मैं उतने ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये उसकी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज़, आप डक्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप डक्टाइल मटेरियल में एग्जाम्पल में आप माइल्ड स्टील ले सकते हैं, माइल्ड स्टील, कॉपर हो सकता है आपका, आपका एफई हो सकता है, और वेरियस मटेरियल विच हैज़ ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर इज नाउन एज डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल की बात करूँ, कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पे यदि मैंने लोड लगा रहा हूँ, ये इस पेन है, उस पेन पे यदि मैं लोड लगा रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है बिफोर फ्रैक्चर, ये इसमें कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा मटेरियल क्या कहलाता है, ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। ब्रिटल मटेरियल के एग्जाम्पल की जब मैं बात करूँ तो ये हो सकता है तुम्हारा कॉन्क्रीट हो सकता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एक तरह से ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ठीक है। अब मेन चीज़ है कि ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टाइल मटेरियल। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज तक किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछा गया सवाल है वो ये है कि इस डक्टाइल मटेरियल को कब अपन बोलेंगे कि वो मटेरियल डक्टाइल है और कब मत बोलेंगे कि वो मटेरियल ब्रिटल है। यदि आपके किसी मटेरियल की पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 5% है, तो वो तुम्हारा मटेरियल क्या कहलाएगा, डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको समझिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेटर देन 5% होगा। यदि मैं इस मटेरियल पे लोड लगा रहा हूँ और ये तुम्हारा इसकी लेंथ में चेंज आ रही है, तो लेंथ में चेंज आ रही है, यदि वो चेंजेस तुम्हारे 5% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो मटेरियल तुम्हारा क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा। उसी प्रकार यदि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ
लेस देन 5% है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। दो चीज़ें मैंने बताई है कि यदि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से ज़्यादा है तो वो मटेरियल तुम्हारा क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा, और पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से कम है तो वो तुम्हारा क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल में कंपैरिजन बता रहा हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस है। दूसरी प्रॉपर्टी की जब बात करूँ तो तुम्हारे जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वीक इन शियर होते हैं, और जो तुम्हारे ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, वीक इन टेंशन होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि बाई चांस आप मान लीजिए कि ये पेन हमारा डक्टाइल मटेरियल है, और यदि डक्टाइल मटेरियल है तो इस पर मैं शेयर लगा रहा हूँ, शेयर मतलब मैं इसको शेयर लगाने का मतलब इसको मैं ऐसे शेयर लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे यदि मैं शेयर लगा रहा हूँ और शेयर लगाने पर यदि ये टूट जा रहा है, टूट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, वीक इन शेयर हो रहा है, शेयर में वो फेल होगा। ठीक है, और यदि यही मटेरियल ब्रिटल है तो ब्रिटल है तो जब आप इस पर लोड लगाते हैं तो ये हमेशा सबसे पहले फेल किस में होता है, टेंशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से अपने को क्या पता लग गया कि यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब मैं डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो उसमें किसी भी स्ट्रेस की जब मैं बात करूँ, स्ट्रेस की जब बात करूँ तो सिग्मा यील्ड स्ट्रेस की जब मैं बात करूँ तो सिग्मा वाई सी इज दी ग्रेटर देन सिग्मा वाई टी एंड ग्रेटर देन सिग्मा वाई एस। यह है वाई सी मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस, बेसिकली यील्ड स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यील्ड स्ट्रेस अंडर कंप्रेशन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई टी क्या डिनोट कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस अंडर टेंशन, और ये तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस अंडर शियर। तो यदि तुम्हारा मटेरियल डक्टाइल है तो शियर में जो कह सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। या कह सकते हैं कि जो तुम्हारा स्ट्रेस रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो डक्टाइल मटेरियल की शियर में क्या होगी, कम होगी। उसी प्रकार यदि मैं क्या करूँ, ब्रिटल मटेरियल की बात करूँ तो ब्रिटल मटेरियल में देखें तो सिग्मा वाई सी इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई एस, एंड देन लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा, सिग्मा वाई टी। क्यों, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, वीक इन टेंशन होते हैं, तो ये तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस जो है अंडर टेंशन, ये तुम्हारी क्या होगी, ब्रिटल मटेरियल के केस में सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि ये सीक्वेंस पूछता है, और इस सीक्वेंस के हिसाब से इसने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फेलियर प्रॉपर्टी क्या है। तो फेलियर ऑफ मटेरियल की जब मैं बात करूँ, फेलियर ऑफ मटेरियल, फेलियर ऑफ मटेरियल, हमने अभी ऊपर डिस्कशन की जब मैं बात करूँ तो हमने डिस्कशन में सिर्फ दो मटेरियल का डिस्कशन किया है। एक तुम्हारा मटेरियल हो सकता है कि वो तुम्हारा ब्रिटल मटेरियल हो सकता है कि वो तुम्हारा मटेरियल क्या हो, डक्टाइल मटेरियल हो। लोड में ब्रिटल मटेरियल पे टेंशन भी लगा सकता हूँ और तुम्हारा कंप्रेशन भी लगा सकता हूँ। डक्टाइल मटेरियल पे भी लोड टेंशन भी लगा सकता हूँ। हो सकता है कि इस डक्टाइल मटेरियल पे जो लोड आ रहा है वो कंप्रेसिव हो, तो कंप्रेशन लोड भी मैं इस पे लगा सकता हूँ। कोई भी मटेरियल किस लोड में कैसे फेल होता है उसको याद रखने का सबसे बेसिक तरीका जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि जब भी मटेरियल तुम्हारा ब्रिटल होता है और तुम्हारा टेंशन होता है तो उसमें तुम्हारा जो फेलियर होता है वो 90 डिग्री फेलियर होता है। बताऊंगा कैसे होता है। तुम्हारा जो ब्रिटल मटेरियल है वो अंडर कंप्रेशन में यदि एक 90 डिग्री में फेल हो रहा है तो दूसरा तुम्हारा जो फेलियर होगा वो किस में होगा, 45 डिग्री फेलियर होगा। ठीक है, अब यदि तुम्हारा ब्रिटल मटेरियल टेंशन में 90 डिग्री है तो डक्टाइल मटेरियल टेंशन में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा।
और डक्टाइल मटेरियल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ब्रिटल मटेरियल टेंशन में 90 डिग्री है तो डक्टाइल मटेरियल टेंशन में क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यदि ब्रिटल मटेरियल टेंशन में 90 डिग्री है तो ब्रिटल मटेरियल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो डक्टाइल मटेरियल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, वीक इन शियर होते हैं, ठीक है। अब वीक इन शियर होते हैं, सपोज रो ये मटेरियल, ये मैंने एक एल्यूमिनियम की माइल्ड स्टील की कोई रॉड ले ली, ठीक है। इस रॉड की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस पे लोड अप्लाई किया, दैट इज पी। मैंने इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई किया पी। इसका कैसे फेलियर हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने इस रॉड पे पी फोर्स अप्लाई किया, मैंने पहले ही बताया था कि डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, वीक इन शियर होते हैं। तो जब मैं इस पे कोई भी लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले फेलियर जो होगा वो किस में होगा, शियर में होगा। आप प्रिंसिपल स्ट्रेस में पढ़ेंगे, मैं आपको एक वीडियो प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी आगे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस में जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन और ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब तुम्हारा फेलियर शियर होता है, जब तुम्हारा फेलियर शियर में होता है तो शियर में जो सबसे टाउ मैक्स प्लेन आता है, जो तुम्हारा टाउ मैक्स प्लेन यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, द प्लेन विच हैव ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वो तुम्हारा क्या होता है 45 डिग्री पे क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये जान लीजिए, मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस में ये सब बताऊंगा कैसे होता है, बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि जो तुम्हारा टाउ मैक्स प्लेन होता है वो तुम्हारा 45 डिग्री पे क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो ये जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो टेंशन में क्या होते हैं, टेंशन की जब मैं बात करूँ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, वीक इन शियर होते हैं। तो वीक इन शियर होते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा फेलियर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेन प्रिंसिपल एक्सिस से तुम्हारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे फेलियर हो जाएगा। और इस 45 डिग्री के फेलियर के कारण इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं अपन कप कॉन फेलियर। और ये तुम्हें बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने को मिलता है कि कप कॉन फेलियर किस में होता है। ये सारे ऑप्शन देते हैं तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो ट्रिक बताई है उस हिसाब से आप क्या करोगे, इसको याद करोगे। तो ये जब मैं इसको बात करूँ तो कप कॉन फेलियर कैसे होता है, यही मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कप कॉन फेलियर तुम्हारा इस तरह से होता है। ये तुम्हारा जो एंगल है ना, यहाँ से ये मेन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये 45 डिग्री है। क्यों, क्योंकि मैंने 45 डिग्री पे क्या किया है, फेलियर को माना है। अब उसी में जब तुम कंप्रेशन की बात करते हो तो कंप्रेशन में जो तुम्हारा फेलियर होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये तुम्हारी कोई एल्यूमिनियम की रोड है, अब मैंने क्या किया, इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, मैंने पी कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया। तो इस केस में तुम्हारा जो फेलियर स्ट्रक्चर बनेगा वो तुम्हारा बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा फेलियर होता है वो तुम्हारा कितना हो रहा है, 90 डिग्री पे फेलियर हो रहा है। ब्रिटल मटेरियल में भी वही है, ब्रिटल मटेरियल तुम्हारे जो क्या होते हैं, तुम्हारे वीक इन क्या होता है, टेंशन होते हैं। तो जब तुम इस पर टेंसाइल लोड अप्लाई करते हो, जैसे कि ये तुम्हारा कोई कॉन्क्रीट का कोई क्यूब है, ठीक है, कॉन्क्रीट का कोई क्यूब है या सिलेंडर की जब मैं बात करूँ और इस पर मैं जब तुम्हारा लोड अप्लाई करूँ पी, तो इस पी लोड की वजह से अंडर टेंशन ये तुम्हारा 90 डिग्री फेलियर होता है। तो 90 डिग्री फेलियर होता है तो तुम्हारा फेलियर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें ये बोलता है कि ब्रिटल मटेरियल है, टेंशन है, तो तुम्हारा उसके फेलियर स्ट्रक्चर ऐसा 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 ये सारे दे देते हैं और आपको क्या करना है, ऑप्शन टिक करना होता है। तो यदि आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल टेंशन में 90 डिग्री फेलियर होता है तो आप उसका स्ट्रक्चर इजीली क्या कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो और ऑप्शन को टिक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।